हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। तो जैसा कि मैंने इससे पहले जो है वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने जानकारियाँ दी थी कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ एंड उनसे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में वीडियो अपलोड होने वाला था। तो फाइनली मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा और लगभग 10 से 11 दिन हो गए मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुए। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा आउट एरिया है तो लखनऊ के पास ही, लेकिन थोड़ा आउट एरिया है और यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी के काम भी चले, पूरे न्यू वायर जो है चेंज किए जा रहे हैं। तो जो है पूरी डे लाइट बिल्कुल गायब रहती है। तो जो है वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी भी काम चल रहा है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊं। तो फाइनली मैंने इससे पहले जो वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी तो वो दिया था कि मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर, यानी इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो फाइनली मैं इस वीडियो में जो है डिस्कस करूंगा वो करूंगा टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो अब बेसिकली जानते हैं कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंसीजर जिसे हम कृंतक या छेदक कहते हैं। फिर सेकेंड होता है केनाइन जिसे रदनक या भेदक या पूछल के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड आता है प्रीमोलर अग्र चवर्णक। और नेक्स्ट फोर्थ आता है मोलर जिसको चवर्णक कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो इंसीजर कृंतक या छेदक जो है इनकी संख्या 8 होती है। फिर कैनाइन की संख्या 4 होती है और प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12 होती है। ये जो है 4 जो है अपर साइड में और जो 4 है जो जबड़े के लोअर साइड में यानी नीचे पाए जाते हैं। सेम इसके भी ये 2 ऊपर 2 नीचे पाए, एक एक करके पाए थे। एक लास्ट में पाया जाता है, एक जो है आगे की तरफ पाया जाता है। फिर ये प्रीमोलर भी है, इनके भी 4 ऊपर और 4 नीचे पाए जाते हैं। मोलर भी जो है 6 ऊपर पाए जाते हैं ऊपरी हिस्से में और 6 जो है जबड़े के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। तो फिर फाइनली हम इनके बारे में भी जानेंगे कि इंसीजर कहते किन्हें है, कैनाइन किन्हें कहता है, प्रीमोलर किन्हें कहता है और मोलर किन्हें कहता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ, दांतों के भाग। तो जो है 2 पार्ट्स होते हैं, बाहरी भाग जिसे हम इनेमल कहते हैं और एक है आंतरिक भाग जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दूध के दांत किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ये किस उम्र की अवस्था में जो है ये दांत निकलते हैं और टूटते कब हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली जो आज का मेरा इस वीडियो में पॉइंट होगा यही होगा। और पहले तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और टाइम बचा तो जो है हम इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और चैनल पे पहली बार है तो आप उन सभी वीडियोस को देखें। मैंने कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे जो कि विटामिन से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उन सभी वीडियोस को आप देखेंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इंसीजर किसे कहते हैं, कैनाइन किसे कहते हैं, प्रीमोलर किसे कहते हैं, मोलर किसे कहते हैं, फिर दूध के दांत किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और मनुष्य में कुल कितने दांत पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करें। तो हम इसे इरेज करते हैं और एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है उन 4 पार्ट्स में से जो है पहले हम 3 पार्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है इंसीजर कृंतक, सेकेंड है कैनाइन रदनक या भेदक, या थर्ड है प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक। और इसके बाद से जो है हम मोलर यानी चवर्णक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसीजर कृंतक। तो यह दांत हमारे मुंह में आगे की ओर पाए जाते हैं और जो कि हमारे चेहरे की, अब सिंपल सी बात है, जो हमारे सामने फ्रंट पे जो टीथ पाए जाते हैं वो जो है सुंदरता को दिखाने के लिए होते हैं। कई लोग आप देखे होंगे या आसपास दिखे जाते होंगे जिनके दांत जो है बिल्कुल आउटर निकले होते हैं, तो जिससे इस सुंदरता पे इफेक्ट पड़ता है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है चेहरे को सुंदरता को बढ़ाते हैं। और ये दांत जो है धारदार होते हैं जो कि तेज धार वाले छेनी जैसे चौड़े होते हैं। इनकी संख्या जो होती है 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है। इनमें से जो है 4 दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं और 4 दांत जो है ऊपरी जा यानी ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को पकड़ने, काटने और कुतरने का कार्य होता है, अर्थात भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना इनका मुख्य कार्य होता है इंसीजर कृंतक का। फिर सेकंड देखते हैं कैनाइन रत्नक या भेदक। तो ये जो होते हैं यह दांत कृंतक दांतों के दाईं और
बाईं ओर पाए जाते हैं। तो ये जो है कृंतक जो कि इंसीजर के जो है लेफ्ट और राइट में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के दांत जो है नुकीले होते हैं। इनकी संख्या जो है 4 होती है, बिल्कुल उनके हाफ होते हैं, इंसीजर के हाफ होते हैं, उनकी 8 होती है, इनके 4 होते हैं। जो कि निचले जबड़े में एक दांत कृंतक के बाईं ओर और एक दांत कृंतक के दाईं ओर होती है। ठीक इसी प्रकार जो है एक एक दांत ऊपर जबड़े में भी पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है भोजन को चीरने और फाड़ने का होता है। और जब हम ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े को आपस में मिलाते हैं, यानी बंद करते हैं, तब यह दांत जो है हमारे मुंह को बंद करने में हेल्पफुल होती है, सहायता करती है। फिर नेक्स्ट है प्रीमोलर अग्रचवर्णक। तो यह दांत किनारे से जो है चपटे होते हैं और इनकी आकार चौकोर होती है। इन दांतों की संख्या जो है इन दांतों की सतह जो है खुरदरी होती है और यह कम धारदार होते हैं। इनकी भी संख्या जो है 8 होती है, बिल्कुल इंसीजर के जैसे, कृंतक के जैसे। इनमें भी 4 दांत ऊपरी जबड़े में और 4 दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और भोजन को कुचलकर आपस में मिश्रण करना, अर्थात मिक्स करने का जो काम होता है वो होता है प्रीमोलर अग्रचवर्णक का। तो ये 3 हो गया। फिर चौथे के बारे में बात करते हैं, मोलर के बारे में, यानी चवर्णक के बारे में। तो आप इसे नोट कर ले अगर नोट नहीं किया है तो, और इसको इरेज करके जो है हम नेक्स्ट जो भी है पार्ट 4 पार्ट है मोलर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लेंगे, अगर नोट ना किया तो स्क्रीनशॉट ले ले। अभी सब इरेज करते हैं और बाकी नेक्स्ट जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं मोलर चवर्णक के बारे में। तो यह दांत हमारे मुंह में उपस्थित सभी दांतों से जो है पीछे की ओर पाए जाते हैं, यानी सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। इन दांतों का आकार जो होता है चौड़ा, यानी चौरस मतलब चौड़ा और धारदार होता है, और इनकी सतह जो होती है खुरदरी होती है। इनकी संख्या जो है सभी दांतों की अपेक्षा अत्यधिक होती है, अर्थात जो है 12 पाई जाती है, 12 संख्या में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है जब 12 दांत सबसे अत्यधिक पाए जाते हैं, इनका कार्य भी जो है ज्यादा हार्ड वर्क होगा। तो बिल्कुल वैसा ही है, इनका जो है ये बिल्कुल 12 पाई जाती है। और इनकी संख्या जो है एज यानी आयु पर निर्भर करती है, यानी एज पर निर्भर करती है। किसी सामान्य मनुष्य के मुंह में निचले जबड़े में 6 और ऊपरी जबड़े में भी 6 मोलर दांत पाए जाते हैं, चौड़क टीथ पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है भोजन को अच्छी तरह से चबाने और कुचलकर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मुंह में बनने वाली लार को भोजन के साथ अच्छी तरह से मिलाने का मुख्य कार्य होता है। और यह दांत लगभग 50% जो है भोजन का पाचन जो है मुंह में ही कंप्लीट कर देते हैं, माउथ के अंदर ही जो है कुछ कुछ कुचलने और चबाने के दौरान ही ये जो है भोजन का 50% जो है डाइजेशन ये मुंह में ही कर देते हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका जो है मोलर यानी चौवर्णक की ही होती है हमारे दांतों में। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट, दांत किनसे मिलकर बना होता है या किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बहुत लोगों को डाउट, कई लोगों से आप पूछें तो बताएं, कई लोगों को ये नॉलेज होती है कि हड्डियों से बना होता है, तो बिल्कुल नहीं। दांत जो है कैल्शियम फास्फेट और अन्य खनिजों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कैल्शियम फास्फेट की ही होती है। लेकिन दांत हड्डियों से जो है नहीं बना होता है, जबकि हड्डियां जो है जीवित ऊतक से बना होता है, यानी लिविंग टिश्यू से बना होता है। और दांत जो है जीवित ऊतक के नहीं बने होता। अब जीवित ऊतक का मतलब यह है कि जैसे कि हड्डी टूट जाने के बाद से जो है पुनः जो है उसका विकास हो जाता है, विकसित हो जाता है, क्योंकि जो है वो जीवित ऊतक यानी लिविंग टिश्यू से जो है बना होता है। लेकिन दांत जो है कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। यही मुख्य कारण है कि दांत जो है एक बार टूटने के बाद से जो है पुनः उसका विकास नहीं होता है, यानी दोबारा जो है दांत नहीं आते, इसीलिए आर्टिफिशियल लगाकर लोगों को काम चलाना पड़ता है। हाँ, कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि हाँ दांत तो 2 बार आते, तो बिल्कुल नहीं आते। वो जो पहला प्रथम दांत होता है वो जो होता है दूध का दांत होता है, जो कि 6 से 7 वर्ष की अवस्था में टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही है कि हड्डी का नहीं बना होता है, जो है कैल्शियम फास्फेट और खनिजों से मिलकर बना होता है, जिसका पुनः निर्माण नहीं होता। तो इसलिए अपने दांतों की जो सुरक्षा हमेशा करती रहनी चाहिए, समय समय पे जो है ब्रश करना चाहिए।
तो यहाँ बिल्कुल वही लिखा है जिसके कारण, यहाँ लिखा है जीवित उत्तक नहीं होते जिसके कारण दांत एक बार टूटने या सड़ने के बाद वह पुनः विकसित नहीं हो पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है कुल 32 दांत पाए जाते हैं, और जिनमें सभी प्रकार के दांत सम्मिलित है, यानी चवर्णक, अग्र चवर्णक, कृंतक, रत्नक, चारों ये टाइप्स मिलाकर जो है 32 पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के दांत 32 ही हो। जैसे कि एक छोटे बच्चे के जो है 20 दांत होते हैं, और जैसे जैसे उसकी जो है आयु ग्रोथ होती है, बढ़ती है, उसी प्रकार दांतों की संख्या में भी उसकी वृद्धि होती जाती है। तो फिर ये हो चुके 4 टाइप्स हो गए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं दूध के दांत किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है दांतों के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ टीथ। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लें अगर नोट नहीं किए हैं तो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लेंगे। इसे इरेज करते हैं, बाकी आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दूध के दांत किसे कहते हैं, ये किस अवस्था में आती है, और किस अवस्था में जो है ये टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ, दांतों के भाग। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लेंगे, और इसे हम इरेज करते हैं, और फिर नेक्स्ट जो 2 पॉइंट और बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाकी बचे एक और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ये था कि दूध के दांत किसे कहते हैं। तो जब किसी बच्चे के जन्म से 6 से 8 महीने के बाद जो दांत प्रथम बाहर आते हैं, उन्हीं उन्हीं को जो है हम दांतों को दूध के दांत कहते हैं। ये दांत जो होते हैं अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अर्थात ये जो है इनकी संख्या 20 होती है। और जब बच्चे 6 से 7 वर्ष के आयु के हो जाते हैं, तब यह दांत जो है टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर टूटने के बाद जो है स्टेबल टीथ यानी अस्थायी दांत आने लगते हैं, और इन अस्थायी दांतों की संख्या बच्चे की आयु के साथ बढ़ती जाती है, और दांतों की संख्या जो है कुल जो है 32 यानी 32 हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ, दांतों के भाग। तो इसमें जो है 2 पार्ट्स होते हैं, बाहरी भाग जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं, और आंतरिक भाग जिसे हम डेंटाइन के नाम से जानते हैं। तो इनेमल क्या है, यानी बाहरी भाग क्या है? दांत के ऊपर एक पतली परत का आवरण होता है, यानी जो है पतली लेयर पाई जाती है, जिसे इनेमल कहते हैं। यह जो होते हैं कठोर उत्तकों से बने होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है दांत को गर्म व ठंडे या अम्लीय खाद्य पदार्थों से बचाना है। यह दांतों का रक्षा कवच होता है, यानी इसको जो हम दांतों की रक्षा कवच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि दांतों की रक्षा कवच का कार्य कौन करता है, तो ऑप्शन दे देंगे 3-4, जिसमें आपको जवाब देने होंगे। तो जो है इनेमल इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे जो है एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है आंतरिक भाग, जिसे हम डेंटाइन के नाम से जानते हैं। तो डेंटाइन क्या होते हैं? यह किसी दांत का वह आंतरिक इंटरनल पार्ट होता है जिसके ऊपर इनेमल की परत होती है, यानी इनेमल की लेयर पाई जाती है। इसको डेंटाइन कहते हैं। यह दांत का मुख्य भाग होता है, जो है ये मेन पार्ट होता है। इसमें छोटी छोटी नसें होती है, इसमें वेन्स पाई जाती है छोटी छोटी। जब इनेमल की परत कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तब जो है ठंडा या गर्म खाने पर जो झंझनाहट या दर्द होता है, वो इसी के कारण होता है। जो है नसें, जो ये जो नसें रूपी निकली रहती है, यही जो है झंझनाहट महसूस या दर्द होती है। तो ये फाइनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, यानी मानव के दांत और उनसे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा वो होगा इनसे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए होंगे और पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं भी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाला है इनसे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में, उसको आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैंने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड किए अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से और उन सभी वीडियोस को देखें। तब तक के लिए इतना ही। इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, जो कि हम इमेज के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देख रहे हैं आप इंसीजर है, सेकंड कैनाइन है, और
थर्ड प्रीमोलर है और फोर मोलर है। तो इंसीजर जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं नुकीला है, और कैनाइन भी जो है नुकीला है, और प्रीमोलर जो है थोड़ा सा चौड़ा है, और मोलर जो है बिल्कुल ही चौड़ा। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को चबाने और सभी भोजन को एकत्र करके, और हमारे मुंह के अंदर जो लार बनता है उसको सभी को मिक्स करके, और ये अबाउट 50% तक जो है फूड को जो है डाइजेस्ट कर देता है चबाने और घिसने के दौरान ही। तो ये 4 टाइप्स के टीथ हैं, जो कि इनका निम्न कार्य के बारे में हमने अध्ययन किया। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, हम टूथ एनाटॉमी देख लेते हैं, दांत के अंदर के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, वे अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ये जो अब आने वाला नेक्स्ट इमेज है, ये है टूथ एनाटॉमी। तो आप इसमें देख सकते हैं क्राउन, नेक, रूट, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं एक दांत के। बीच वाले पार्ट को नेक कहते हैं, सबसे नीचे वाले को रूट कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले को क्राउन कहते हैं। अब इसके अंदर पार्ट क्या होता है, तो जिसके बारे में हमने इनेमल पढ़ा था पहले, उसके बाद से दूसरा डेंटाइन, और इसके अंदर जो पल्प कैविटी भरी होती है, फिर गम्स पाए जाते हैं, गिंजीवा पाए जाते हैं, फिर रूट कैनाल पाए जाते हैं, और फिर जो है बोन के कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, फिर सीमेंट पाया जाता है। सीमेंट मतलब ये मटेरियल, मकान बनाने वाला सीमेंट नहीं, टीथ के लिए भी सीमेंट पार्ट पाया जाता है, पार्टिकल पाया जाता है। फिर जो है नर्व है एंड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये जो है टूथ एनाटॉमी मतलब अंदर की जो भाग है उसके बारे में हमने सोचा एक इमेज के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ये सभी पार्ट जो है दांत के अंदर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।